ठीक हो गई, अब ये आगे ओके हुआ। सर। यू कैन स्टार्ट। ओके सर, मैं ओके सर। My name is Uzma Khalid, roll number 665. Topic of presentation is evaluation of antimicrobial chemical agents. सबसे पहले इवैल्यूएशन को डिस्कस करने से पहले हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि डिसइंफेक्टेंट और एंटी माइक्रोबियल केमिकल एजेंट होता क्या है। WHO के अकॉर्डिंग जो है ये वो केमिकल एजेंट्स हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं नॉन स्पोरिंग और वेजिटेटिव स्टेट ऑफ सेल्स को। ये स्पोरिंग सेल्स पर इनका कोई असर नहीं होता और ये कम्प्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कम्प्लीटली सेल्स को किल नहीं करते, बल्कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंसंट्रेशन को, सेल्स की कंसंट्रेशन को इस लेवल तक रिड्यूस कर देते हैं कि वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं रहते। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी, एवेल्युएशन होती क्या है। व्हाट इज इवेल्युएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट? किसी माइक्रो डिसइंफेक्टेंट को, किसी डिसइंफेक्टेंट की एंटी माइक्रोबियल एबिलिटी को किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट टेस्ट करने को हम उसकी इवैल्यूएशन या तशखीस बोलते हैं उर्दू में। और जिस डिसइंफेक्टेंट को, जिस एंटी माइक्रोबियल केमिकल एजेंट को हम यूज़ करते हैं उसे टेस्ट डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। और जिस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हम यूज़ करेंगे उसको जिस डिसइंफेक्टेंट को हम टेस्ट करेंगे उसे टेस्ट डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। और जिस ऑर्गेनिज्म के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज करेंगे उसको टेस्ट ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, व्हाई इवैल्यूएट डिसइंफेक्टेंट। हम इवैल्यूएट क्यों करते हैं? इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हो सकता है कोई डिसइंफेक्टेंट एंटी माइक्रोबियल केमिकल एजेंट है, उसको हम कुछ अरसे के लिए रख देते हैं तो वो अपनी पोटेंसी या एंटी माइक्रोबियल एबिलिटी जो है वो लूज कर देता है। या फिर उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है किसी डिसइंफेक्टेंट में अगर हम ऑर्गेनिक मैटर मतलब यीस्ट या ड्राइड ह्यूमन फीसेस को ऐड करते हैं, उनकी एडिशन करते हैं, तो उसकी पोटेंसी जो है वो लूज कर देता है। तो ये डिसइंफेक्टेंट जो है वो हॉस्पिटल्स और लैब में यूज होते हैं, इसलिए हम इनकी इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएट करने का, डिसइंफेक्टेंट को इवैल्यूएट करने का मुख्तलिफ टेस्ट हैं उसके लिए, और इनके एडवांटेजेस और लिमिट्स भी डिफरेंट होती हैं डिफरेंट टेस्ट की। हम फोकस करेंगे सस्पेंशन टेस्ट पर। सस्पेंशन टेस्ट में हम क्या करते हैं जी, माइक्रोबियल जो कल्चर हमने बैक्टीरियल कल्चर को हम सस्पेंड करते हैं डिसइंफेक्टेंट के सोल्यूशन में। और अगर तो सेल्स की ग्रोथ होती है तो हम उसको लेस इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट कहते हैं, और अगर सेल्स की ग्रोथ नहीं अकर होती तो उसको हम इफेक्टिव या मोर इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। तो सस्पेंशन टेस्ट की 3 टाइप्स हैं: क्वालिटेटिव सस्पेंशन टेस्ट, क्वांटिटेटिव सस्पेंशन टेस्ट और फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट। हमारे सिलेबस में क्योंकि फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट है तो इसलिए हम ज़्यादा फोकस फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट पर करेंगे। फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट में हम क्या करते हैं, जिस डिसइंफेक्टेंट को हमने इवैल्यूएट करना है उसको हम फिनॉल के कंपैरिजन में टेस्ट करते हैं। ये कंपैरिजन हम इसलिए करते हैं कि क्योंकि फिनॉल जो है वो सबसे पहले डिसइंफेक्टेंट जो है वो डिस्कवर हुआ था बाय जोसेफ लिस्टर इन 1867। वो उस दिन सर ने उसकी हिस्ट्री भी बताई थी, तो इसलिए हम फिनॉल को एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं किसी भी डिसइंफेक्टेंट को टेस्ट करने के लिए। तो ये फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट जो है इसमें हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अगेंस्ट ये टेस्ट यूज करते हैं वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस और सेला टाइफाई यूज किए जाते हैं इसमें। और इसमें हम एक्सपेरिमेंट डिल्यूशन बनाते हैं फिनॉल की भी
और डिसइंफेक्टेंट की भी ये आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस होगा कि डिल्यूशन कैसे बनानी है इसकी। तो फिर हम उसको इनोकुलेट करते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसको इंक्यूबेट कर देते हैं 20 to 37 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 2 to 3 डेज के लिए। फिर उसका फिनॉल कोफिशिएंट जो है हम उसको कैलकुलेट करते हैं डिसइंफेक्टेंट की डिल्यूशन डिवाइडेड बाय फिनॉल डिल्यूशन को डिवाइड करके हम फिनॉल कोफिशिएंट जो है वो मालूम करते हैं। ये आगे डिटेल में मैं बताती हूँ कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करना है, किस फॉर्म। और फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट के दो मेन मेथड्स हैं, रीडर वॉकर टेस्ट और चिक मार्टिन टेस्ट। रीडर वॉकर टेस्ट में आ जाए तो इधर जैसे मैंने पहले बताया कि एक तरफ हमने कंपैरिजन करना है फिनॉल का और जिस डिसइंफेक्टेंट को हमने टेस्ट करना है उसका। टेस्ट डिसइंफेक्टेंट का हमने ये लेफ्ट साइड पे टेस्ट डिसइंफेक्टेंट का हमने स्टॉक सॉल्यूशन फिक्स कंसंट्रेशन का तैयार करना है और उसकी डिफरेंट डिल्यूशंस हमने तैयार कर ली है 1/1000, 1/1200, 1/1400 एंड 1/1600। और इसी तरह फिनॉल का हमने 4 डिल्यूशंस जो है वो हमने तैयार कर लिए हैं 1/100, 1/120, 1/140 और 1/160। अब इसमें हमने टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो 24 आवर ओल्ड कल्चर है उसको हमने इन डिल्यूशंस में इनोकुलेट करना है। उसके बाद हमने इनको इनोकुलेशन के बाद इंक्यूबेट कर देना 37 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 48 to 72 आवर्स के लिए। इनोकुलेशन के बाद हमने इनोकुलेटिंग ट्यूब के जरिए हमने इसको रिकवरी कल्चर में डिल्यूशंस के रिकवरी को प्लेट करना है रिकवरी कल्चर मीडियम में। और फिर हमने ऑब्जर्वेशन करनी है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पर क्या रिजल्ट शो हो रहे हैं। आया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल्स की ग्रोथ हो रही है या वो उसकी ग्रोथ रिड्यूस हो गई है या किल किए हैं सेल या नहीं किए डिसइंफेक्टेंट ने सेल। तो हम इधर देखते हैं 1/1000 डिल्यूशन वाले ने 2.7 मिनट्स में जो है वो माइक्रोबियल सेल को किल नहीं किया, लेकिन उसी डिल्यूशन के 5 मिनट में उसने माइक्रोबियल सेल्स को किल कर दिया। तो इसी तरह नेक्स्ट हमने डिफरेंट टाइम इंटरवल पर उसके कल्चर को ऑब्जर्व किया कि किस टाइम पे कौन सा डिल्यूशन किस टाइम पे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है। तो फिनॉल कोफिशिएंट मालूम करने के लिए हमने उस डिल्यूशन को लेना है डिसइंफेक्टेंट की जिस पर डिसइंफेक्टेंट की वो डिल्यूशन और फिनॉल की वो डिल्यूशन जिस पर दोनों का सेम रिजल्ट आया। जैसे यहाँ पे ये सेकंड वाली देखें 1/1200 पर और 1/120 पर 5 मिनट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल नहीं हो रहे, लेकिन 7.5 मिनट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्होंने किल किए। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन को डिवाइड करना और डिवाइड करके हमारे पास फिनॉल कोफिशिएंट आ जाएगा। फिनॉल कोफिशिएंट अगर तो 1 से ऊपर होता है तो उसका मतलब होता है कि डिसइंफेक्टेंट जो है वो फिनॉल से ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर 1 से फिनॉल कोफिशिएंट 1 से कम होगा तो उसका मतलब होगा कि फिनॉल डिसइंफेक्टेंट जो है वो फिनॉल से लेस इफेक्टिव है। इस टेस्ट की लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये टेस्ट क्लीन कंडीशन पर परफॉर्म होता है, मतलब इसमें ऑर्गेनिक मैटर अगर हम ऐड करेंगे वो नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक्चुअल रिजल्ट हमें
नहीं भी मिलेगा। दूसरी इसकी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ एक टाइम में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, या हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इसको टेस्ट करके हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिटरमाइन नहीं कर सकते, इवेलुएट नहीं कर सकते कि ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कैसे वर्क करेगा। दूसरा है कि डिसइंफेक्टेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन टाइम है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। तो जो डिसइंफेक्टेंट जो है काफ़ी स्लोली एक्ट करते हैं, तो उन डिसइंफेक्टेंट को हम टेस्ट नहीं कर सकते इस टेस्ट के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास चिक मार्टिन टेस्ट। चिक मार्टिन टेस्ट में सिर्फ बाकी सारा प्रोसीजर जो है फिनॉल कॉफी, सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस होता है, इसमें हम ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऐड कर देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब यीस्ट और ड्राइड ह्यूमन फीसेस वो ऐड करते हैं, बाकी सारा प्रोसीजर उसका सेम होता है। It's all about my topic. If you have any question, it's up to you. जी, कोई क्वेश्चन नहीं क्लास की तरफ से? क्लास की तरफ से इसको टॉपिक को सामने रखिएगा, टॉपिक को सामने रखना भी, इसको बात नहीं करना। जी, क्लास में से कोई? जी सर। सर इसने लास्ट से बताया है कि जो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं उसमें, वो इसके बारे में थोड़ा सा पूछना था कि वो दोनों में ऐड होगा या सिर्फ सैंपल के अंदर ही, मतलब फिनॉल के अंदर भी ऐड करेंगे या दूसरी सिर्फ जो सैंपल वाली टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ही डिसइंफेक्टेंट है? जी उस्मान। दोनों में, डिसइंफेक्टेंट में भी हम ऐड करेंगे और फिनॉल वाले में भी ऐड करेंगे। एक्सपेरिमेंट का असूल ये होता है कि आपने इसको कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट दोनों में करना होता है। इसका जवाब उस्मान ने दे दिया है, ठीक है। और भी कर सकते, और बहरहाल बहुत अच्छा सवाल किया है सर ने, क्योंकि जो चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि बच्चों की क्लास की पार्टिसिपेशन 0 की तरफ जा रही है, कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हो तब भी कोई ना उसको तवज्जो दे रहा है ना उसको नोट कर रहा है, हालांकि ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। और ये मैं दोबारा इन्फॉर्म करता हूँ पूरी क्लास को कि ये तमाम प्रेजेंटेशन आपने मुझे सेंड करनी है। अभी तो मैंने सिर्फ अपनी कल सेंड करनी है। 2 तरीके हैं, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप मुझे मेरे एड्रेस पर जो आपके पास मौजूद है ईमेल पे है, व्हाट्सएप की बजाय, चूँकि व्हाट्सएप भेजेगा तो वो मोबाइल में आएगा, मैं मोबाइल पे चीज़ों को कम ही चेक करता हूँ, तो बेहतर है कि उसको मुझे ईमेल पे सेंड कीजिएगा जिनकी भी प्रेजेंटेशन हैं। जी ओके सर, मैं एक दो दिन में मैं सेंड कर दूंगी आपको। मेरे थोड़ा ना टाइम को मसला नहीं, टाइम को मसला नहीं, आप हफ्ता 10 दिन बाद भी महीने बाद सेंड कर दें, बस वो आ जानी चाहिए। लेकिन बच्चों के साथ शेयर कर, लैपटॉप की विंडो उड़ गई है। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट के साथ जो क्लास कर रहे हैं उनके साथ अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोशिश करें सब लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी सेंड किया है व्हाट्सएप की बजाय मुझे ईमेल में जीमेल में भेजना है मेरे एड्रेस पे prof@gmail। क्लास की तरफ से और कोई क्वेश्चन है? सर मेरा ही क्वेश्चन है एक और। जी सर मैंने पूछना था कि जो ऑर्गेनिक मैटर हमने ऐड करना है इसकी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी ना? जी, इसके जवाब ये उसमें देंगे। ये ऑर्गेनिक मैटर जो हमने इसमें ऐड करना है उसके ये टॉपिक जहाँ से यहाँ पे वो निकाल दें, वो इसी तरह निकाल लीजिए। जी 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 सर मैं उधर से दिखाती हूँ। ये यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर के दिया हुआ है 3%। मतलब ये देखें आप अगर नीचे वाली स्लाइड, तो इसमें 3 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर यूज करना है और 100 ml, मतलब 3 ग्राम हम 100 ml वाटर में डालेंगे तो वो 3% उसके सस्पेंशन तैयार हो जाएगी। हाँ ठीक है, थैंक यू। वो नहीं आ रहा था ना, इसलिए क्लियर नहीं हुआ था। और चूँकि मोबाइल में जब शेयरिंग आप करते हैं तो ये स्क्रीन पे बहुत छोटा नजर आ रहा था, इसलिए कहा था कि मैं चूँकि मोबाइल यूज नहीं करता हूँ, मैं लैपटॉप इसको फिर बड़ा करके देख सकता हूँ। सर मैंने लैपटॉप पे करना ही थी, वो कोई मसला, वो ज़ाहिर प्रॉब्लम हर घर में हर जगह प्रॉब्लम चलती है।
जी क्लास की तरफ से और कोई क्वेश्चन जी? क्लास की तरफ से और कोई क्वेश्चन? अनीजा? सर अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। हाँ अटेंडेंस आप मार्क कर जी दीजिए। मैं मार्क करता हूँ। पहले ये बताएं आप कितने लेट आए हैं ये बता दें। सर 10:09 पर। चलें ये रोल नंबर बताएं अपना क्या है? रोल नंबर 647। 647। अनीजा सर 631 भी। 631 सर मेरी नाजिया। भी लगा दी, जल्दी ज्वाइन करना था लेकिन आप अटेंडेंस लगा चुके थे उस वक्त। 633। 33 हो गया फिर से हो गया। जी क्लास की तरफ से जी और कोई ये जरा उस जो स्लाइड आपकी नजर आ रही है इसको और इनलार्ज कर सकती हैं थोड़ा सा? जो स्लाइड सर पे कौन नजर से आ वाली? ये जो नजर आ रही है इसमें मुझे ये पढ़ा तो नहीं जा रहा है लेकिन टेस्ट ट्यूब नीचे ग्रीन और रेड कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं ये वाला। ठीक है जी सर। सही ठीक है क्लियर है। बच्चों के इलाज करके नजर आ रही है और वैसे तो वो बहुत दूर से बहुत छोटी सी नजर आ रही है। ठीक है सही है जी सर। जी। क्लास की तरफ से और कोई क्वेश्चन जी? सर सर हमने प्रेजेंटेशन जो सी आप बुक से दी थी तो हमें भी असाइनमेंट जमा करवानी पड़ेगी? जी बिल्कुल। चलें ठीक है सर। और ये बाकी सब लोग भी नोट कर लीजिए। असाइनमेंट दोनों ये दोनों का मतलब है कि क्लास में अपने ग्रुप्स के अंदर तो आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं लेकिन मेरे साथ आपने असाइनमेंट को मेरे जीमेल एड्रेस पे ही मेल करते हैं। सर अपना जीमेल नोट करवाइएगा काइंडली दोबारा। मैं हर जगह पे एक ही नाम से हूँ थोड़ा मुझसे। ठीक हो गया सर। आपके पास जो है चूँकि मैं बेसिकली profilemzil@gmail ही यूज़ करता हूँ लेकिन इसके अलावा याहू पे भी है। वो जो सबसे पहले होता था ये क्या उसका नाम ही भूल गया उसका उसको यूज़ कभी नहीं किया। सबसे पहले कौन सा आया था किसी को मालूम हो? MSN वालों का कौन सा? हॉटमेल सर। हॉटमेल उस पर भी इसी नाम से है।